आइए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए जो मैं पहला आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, क्वेश्चन आपको यहाँ कोने पे दिखाई दे रहा होगा, मेरे मोबाइल में दिखाई दे रहा है, मैं आपको पढ़ के सुना भी देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी ऑनलाइन स्नातक स्तरीय 30 सितंबर 2016 को पूछा गया है, थर्ड पाली में। आप चाहें तो अपने प्रीवियस ईयर के बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन कुछ यूं है, आपको यहाँ कोने पे दिखाई दे रहा होगा, आप देख लीजिएगा, पढ़ भी लिख सकते हैं या फिर मैं पढ़ के सुना भी देता हूँ। यदि किसी ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई, यदि किसी ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया खंबे की ऊंचाई से √3 गुना हो। ऊर्ध्वाधर गुना, देखिए फोकस ध्यान रखिएगा, कुछ शब्द आपको हर वक्त नहीं मिलेंगे। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है क्या, लंबवत, एकदम सीधा जो खड़ा है ना खंबा, तो ये हो गया हमारा ऊर्ध्वाधर। इस ऊर्ध्वाधर शब्द का अर्थ ये होता है कि लंबा खड़ा है, सीधा एकदम। ऊर्ध्वाधर खड़ा है खंबा और कह रहा है कि जो इस खंबे की लंबाई है इससे √3 गुना है कौन, इस खंबे की छाया। भाई सनलाइट इधर से पड़ेगा तो छाया ऐसे नीचे की तरफ पड़ेगी, तो खंबे की छाया कितनी है, √3 गुना है। मैंने ये बना दिया जी छाया। मान लीजिए ये अगर 1 था तो ये कितना हो जाएगा, √3 गुना, √3 × 1 √3 ही होगा, ये हो गया √3 गुना। अब कर रहे तो सूर्य का उन्नयन कोण बताए, ध्यान दीजिए बाबू, उन्नयन कोण मतलब कि ऊंचे नयन, मतलब जो यहां से देखा जाए ना तो यही बनेगा ना हमारा थीटा, यहीं से ना व्यक्ति ऊंचा नयन करेगा अपना देखने के लिए, इसको खंबे के टॉप को देखने के लिए व्यक्ति अपनी आंखें यहां से उठाएगा। ये वाला कोण हमको बताना है, सिंपल सा बात है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। देखिए ना, किसके सामने 1 होता है बाबू, 30 के सामने, 30 के सामने कितना 1, किसके सामने √3 होता है, देखिए यहाँ पे हमको पढ़ाया है ना, किसके सामने 1 होता है तो √3 के सामने। अब जो बच्चे इस वाले वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सोच रहे हैं इसको कब पढ़ा दिए सर जी, अभी तो स्टार्ट आप यहाँ से कर रहे हो, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। इससे पहले वाले पार्ट में हम इस चीज को पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के चेक कर लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको देख लीजिएगा। पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें एकदम बेसिक को इतनी बारीकी से क्लियर करवाए हैं ना कि फिर आपको ये याद करने की भी नौबत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा पहले वाले पार्ट को, फिर इसको देखिएगा। अब चलिए समझते हैं। भाई 30 के सामने 1, आपसे यही ना पूछा था कि उन्नयन कोण कितना होगा, उन्नयन कोण हमारा क्या आ गया 30 डिग्री, आपके ऑप्शन में दिया गया है, देख लीजिएगा। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन है सी, सी हमारा आंसर हो गया। 30 के सामने कितना 1 होता है और एक ही नहीं वैल्यू बढ़ रहा है, और इसका √3 गुना ये है, तो 30 के सामने 1, तो हमारा थीटा कितना आ गया 30 डिग्री का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी आपको यहाँ कोने पे दिखाई दे रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूं। कह रहा है कि कोई खंबा 12 मीटर ऊंचा है, कोई खंबा 12 मीटर ऊंचा है, मतलब कि ये वाला हाइट, जब भी खंबे की हाइट बोले आपको सीधे ये वाली हाइट लेनी है। इस हाइट कितना दिया है भाई 12 मीटर ऊंचा, और उसकी पृथ्वी पर 4√3 मीटर लंबी परछाई पड़ती है। इस वाला दे दिया ना, वो देखो ना, ये वाली हाइट आपको दे दी गई है, परछाई यही होगा पृथ्वी पे पड़ रही है, ये आपको टोटली लंबाई दे दी गई है कितना 4√3 मीटर। अब कह रहा है कि उन्नयन कोण बताना है, यहाँ भी आपको क्वेश्चन आपको कोने पे दिख रहा होगा, पढ़ भी सकते हैं। ये क्वेश्चन 2014 में एसएससी में पूछा गया है, आप देख रहे होंगे वहां पे कोने पे दिखाई दे रहा होगा, वहां पे लिखा भी हुआ है किस कब पूछा गया है। अब सुनिए, आपको बताना है क्या जी, उन्नयन कोण। कोण निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको रेशियो में बदल दे क्या, जो आपको दी गई है लेंथ उसको आप रेशियो में बदल दीजिए। 4 से मैं इसको काट रहा हूं, देखिए तो कितना हो जाएगा, 4 बार से काट रहे हैं तो हम ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 × 12 और ये 4 से गया, यहाँ बच गया √3। फिर अब इसमें भी काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटली √3, और ये टोटल पार्ट हो जाएगा कितना जी 1, ये टोटल पार्ट कितना आ जाएगा 1, मतलब हमारा जो रेशियो आया √3:1 का है। और √3 के सामने क्या, कौन सा कोण, देखिए √3 के सामने कौन सा कोण होता है 60 डिग्री का ना, तो उन्नयन कोण कितने का बन गया 60 डिग्री का। √3 के सामने कौन सा कोण बताए हैं 60 डिग्री का, और 1 के सामने कौन सा कोण बताए हैं 30 डिग्री का, ये वाला कोण हमारा हो जाएगा 30 डिग्री का। ये कोण क्या आ गया 60 डिग्री। आपसे पूछा कौन सा कोण है बाबू, उन्नयन कोण। उन्नयन का मतलब क्या बताए, उन्नयन यानी कि ऊंचे नयन,
ऊंचे नयन यही समय देखने पे होंगे। ये कोण हमारा पूछा गया है और ये ऑप्शन में है किस पे, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा 60 डिग्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को करिए। क्वेश्चन लग गया है यहाँ पे कोने पे, आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को कीजिए, फिर मैं आपको बता भी देता हूं। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, पहले उसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेटमेंट को समझिएगा कि हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर, ये मान लीजिए हमारा कोई पेड़ है टोटल, और इसका कोई भाग ऊपर का भाग, मतलब यहां से पेड़ जो है हमारा टूट गया और टूट करके कह रहा है कि जमीन के ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर, कहां से, यहां से 2√3 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। जो ये वाला पार्ट था ना, वो अब इससे आ गया है, यहां से इसे घूम गया है और यहाँ पे वो जमीन को छू रहा है। ये वाला पार्ट, ये पेड़ का ही हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। ये पेड़ का हिस्सा है और ये पेड़ का बचा हुआ हिस्सा है। ए बी में नाम दे देता हूं ताकि आपको समझ में आए। कह रहा है कि जमीन को छूता है और कितने डिग्री का कोण बना रहा है भाई, 60 डिग्री का। ये आपको एंगल दे दी गई है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में आपको एंगल दे दिया गया है और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है और ये आपको दे रखा है भाई उसने। अब आपको बताना है, आपको क्या बताना है यहाँ पे कि पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी थी। पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, मतलब थी, देखिए बोल रहा है क्या, थी, यानी कि पेड़ जब पूरा खड़ा था, जब वो टूटा नहीं था, तो पेड़ किस हाइट तक था, ये वाला पॉइंट आपको बताना है। ये वाला यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ आपको बताना है। सिंपल सा आप खुद सोचिए, इस लेंथ को हम कैसे बताएंगे। ये ए बी लेंगे ना, और जो ये टूटा हुआ भाग है दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, ए बी प्लस ए सी। ए बी और ए सी को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें पेड़ की टोटल हाइट मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले तो हम ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकालने के लिए हम क्या आपको बताए हैं बाबू, 60 के सामने कितना, √3 यूनिट। ये 30 डिग्री का कोण बनता ना, और 30 के सामने हम आपको देखिए ना क्या होता है, 1 यूनिट। सिंपल आप ऐसा काम करिएगा कि 1 यूनिट बराबर कितना, 2√3। तो √3 यूनिट बराबर कितना, 6 हो जाएगा। 2√3 गुणे √3, 2 गुणे 3 होता है ना, तो √3 बराबर 2√3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 6 मीटर। तो ये वाली हाइट आ गई अब अपने पास 6 मीटर की जी। ये वाली हाइट कितनी आ गई, 6 मीटर। अब फिर आते हैं मुद्दे की तरफ। और ये मुद्दा अब की बार ये है कि ये भी तो हाइट हमें निकालनी है। ये हाइट कितनी होगी, तो हम सबने पढ़ा है ना कि 90 के सामने कितना, 2 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर है कितने के, 2√3 के ना, तो ये हो जाएगा कितना, 4√3 के। हमने क्या कहा, ए बी को जोड़ दो, पेड़ की टोटल ऊंचाई निकालनी है ना, तो ए बी को जोड़ दो और ए सी को जोड़ दो। तो 6 + 4√3 हम जोड़ रहे हैं। अब अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दे दिया है कि √3 बराबर कितना ले, 1.732, तो आप ले लीजिए 6 + 4 × 1.732। जब इसका गुणा करेंगे तो लगभग हम लोग का आंसर कितना आ रहा है, 12.928 मीटर के करीब में आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो लगा उसमें ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 12.928 मीटर के करीब इसका आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया इसने, पहले हम ए बी निकाले हैं, फिर ए सी निकाले हैं और दोनों को जोड़ दिए हैं। जब दोनों को जोड़ दिए तो हमें क्या मिल गया, पेड़ की ऊंचाई मिल गई कि टूटने से पहले जो पेड़ था वो कितने हाइट का था। तो ए बी और ए सी को जोड़ देने से हमें मिल गया ना। चलिए अब अगला करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ लग गया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप देख रहे होंगे कि कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एसएससी के एग्जाम में कई दफा ये क्वेश्चन पूछ चुका है। आप देख रहे होंगे और आप बनाइए, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ तुरंत मैं ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि कैसे बनेगा क्वेश्चन। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। कि एक मीनार के आधार से, एक मीनार है, एक मीनार के आधार से 40 मीटर की दूरी पर
40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष भाग का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए ये कोई मीनार है हमारा ए बी, और इसका आधार यानी कि निचला पॉइंट से टोटल दूरी कितनी दी गई है जी? 40 मीटर की। 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, कोई बिंदु सी है हमारा, और यहां से जो मीनार के शीर्ष भाग है यानी टॉप का उन्नयन कोण आपको दिया गया है। उन्नयन कोण कितना दिया गया है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का आपको उन्नयन कोण दिया गया है। आपको मीनार की ऊंचाई बतानी, ये वाली हाइट बतानी। अब देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कितना सिंपल क्वेश्चन है। कई दफा एग्जाम में पूछा है, यहाँ तक कि 2016 2015 के दोनों ही बार पूछा है। इंटर स्तरीय और ग्रेजुएशन स्तरीय में भी पूछा है, 2016 में भी पूछा है, और 2017 के सीपीओ में एग्जाम में भी पूछा है। ये दो सेकंड पाली में 7 जुलाई को आप देख रहे हो कोने पे दिया है। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, कई दफा ये पूछ रहा है। इसमें क्या करना है भाई? √3, 60 के सामने कितना? √3 यूनिट का वैल्यू में निकालना है। और जब रूट और वो 30 है ना, 30 डिग्री के सामने दिया है, मतलब कि 1 यूनिट बराबर 40 मीटर। तो √3 बराबर हम नहीं बता दिए बाबू, 40 √3 मीटर हो गया, कहानी खत्म। बन गया क्वेश्चन 40 √3 मीटर। ये हमारा आंसर आएगा इसमें। चलिए ये आपका आंसर हो गया, इसमें कुछ करना भी नहीं है, बेसिक थी बातें, आप समझ भी गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो को एक बार रिपीट करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि इतने छोटे से क्वेश्चन को मुझे नहीं लगता कि दोबारा आप समझाने की जरूरत पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्वेश्चन आप पढ़ भी रहे हो, कोने पर लगा हुआ होगा। 5 नंबर में ये कह रहा है कि जब सूर्य क्षैतिज से 30 डिग्री ऊपर हो, जब सूर्य क्षैतिज से 30 डिग्री ऊपर हो तो 50 मीटर ऊंचे भवन पर डाली गई परछाई की लंबाई कितनी है? बस यही है बात जी, वही वाला। 36 से 30 डिग्री ऊपर है ना, यहाँ पे कोण हम ले लेते हैं 30 डिग्री का। सूर्य कितने ऊंचा है जी? 50 मीटर ऊंचा भवन है हमारा। और यहाँ पूछ रहा है कि भवन द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई, मतलब ये वाला आपको हाइट बताना है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी पूछ रखा है, आरआरबी गोरखपुर के एग्जाम बोर्ड में पूछ रखा है। 30 के सामने क्या होता है बाबू? 1, यही लिखा है ना आपको, 30 के सामने 1, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 50 मीटर। 1 यूनिट का वैल्यू 50 मीटर दे रखा है ना, और 60 के सामने नहीं बताएगा आपको। अब तो याद हो गया आपको कि 60 के सामने सर ने √3 बोला था, तो 60 के सामने √3 है। 1 यूनिट का वैल्यू आपको पता है 50 मीटर, तो √3 यूनिट का वैल्यू आप नहीं बोल दोगे, √3 यूनिट का वैल्यू आप नहीं बोल दोगे तो सर जी 50 √3 मीटर होगा, बात खत्म हो गया। एक क्वेश्चन सॉल्व। यही होते हैं जी आरआरबी के जो टायर 1 के एग्जाम जितने भी होते हैं ना, उसमें ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आएंगे, और इससे जो थोड़ा टॉप लेवल का क्वेश्चन आएगा ना, हम लोग उसको भी देखने वाले हैं। बस बने रहिएगा हमारे साथ, हर एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक 6 मीटर लंबा एक प्रेक्षक किसी टावर से 45 मीटर की दूरी पर है। एक 1.6 मीटर लंबा प्रेक्षक है, 1.6 मीटर लंबा प्रेक्षक है। प्रेक्षक बोले अर्थात व्यक्ति की लंबाई बोल रहे हैं। और ये कह रहा है कि किसी टावर से 45 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे कोई टावर है और ये व्यक्ति 45 मीटर की दूरी पर है उससे। टावर से कितने की दूरी पे है? 45 मीटर की। अब बात को समझिएगा। करें कि उसकी आंखों से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। व्यक्ति की आंखें यहाँ होगी ना, और उन्नयन कोण मतलब कि ऊंचा नयन, तो यहां से ये वाला कोण आपको दे रखा है, ये कोण दे रखा है। और यहाँ से एक डॉट लाइन हम लेंगे सीधी वाली, जो काल्पनिक रेखा का हम जिक्र किए थे पहले वीडियो में, वही वाला ये हम लोग को दे रखा है। कितना जी? 30 डिग्री का। पूछा है आपसे कि टावर की ऊंचाई कितनी होगी, टावर की ऊंचाई आपसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। बात को समझिएगा। यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस 45 मीटर है। क्या ये डिस्टेंस 45 मीटर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आकृति आयत की बन रही है ना, देखिए ना, आयत की आकृति बन रही है। और आयत का एक प्रॉपर्टी होता है
कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 45 है, ये भी 45 हुआ। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि 30 के सामने 1 यूनिट, 60 के सामने √3 यूनिट। अब बस यहां से आपका क्वेश्चन सोल्व। 60 के सामने √3 यूनिट होता है। आप कहेंगे कि सर जी √3 यूनिट बराबर 45, तो 1 यूनिट बराबर कितना है 45 बटा में √3 मीटर। 1 यूनिट का माना गया कितना 45 बटा में √3 मीटर, मतलब ये वाला आपका आ गया 45 बटा में √3 मीटर। और ये 1.6, ये कितना है जी 1.6। अब आप इसको जोड़ दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इसको जोड़ने के लिए हम चाहे तो इसको और भी सिंपल कर सकते हैं। 45 बटा में √3 जो दिया है ना, इसको आप काट दीजिए, कितना 15√3 गुणे 15√3 बटे में √3 कर दिए, कट गया। यहां से आया कितना 15√3। अब प्लस करना है हम लोगों को 1.6 का। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन के कोने पे आपसे कहा गया है कि √3 बराबर कितना लेना है 1.732। ये रख लीजिएगा वैल्यू यहाँ पे और आप सोल्व कर दीजिएगा। आंसर आपका लगभग आ जाएगा, इसका आंसर आपको आ जाएगा, सोल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा करना है और उसके बाद इसको जोड़ देना है, तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, और कैलकुलेशन करके आप कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको कमेंट करना है। ये मैं लिख देता हूँ SW में, ये आपको कैलकुलेशन करना है जी, और इसको आपको कमेंट करना है कि आंसर कितना आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 7 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन लग गया होगा, आप पढ़िए तब तक, जब तक कि हम ये क्लीन कर लें। क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए अब मैं पढ़ रहा हूं 7 नंबर क्वेश्चन, सुनिएगा। कह रहा है कि 15 फीट की ऊंचाई वाला, 15 फीट की ऊंचाई वाला एक पेड़ हवा से झुक जाता है। बस वही सवाल जो पहले बनाए थे, एक क्वेश्चन हम लोग हवा के वाला कर चुके हैं। ये एक पेड़ है, पेड़ यहां से टूट गया भाई, और वो झुक गया कुछ इस तरह से, इस तरह से झुक गया, वो झुक जाता है और आधार तल पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। यही ना आधार होता है, यहाँ पे वो 30 डिग्री का कोण बना दिया। तो ज्ञात कीजिए कि पेड़ किस बिंदु से झुका। सिंपल सा बात है, बस एकदम से देखना। पेड़ की टोटल हाइट दी हुई है 15 फीट। पेड़ की टोटल हाइट कितना 15 फीट, 15 फीट है टोटल हाइट। भाई पेड़ का टोटल हाइट कितना है 15 फीट, ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए डील कैसे करना है हमें। ये ए है, बी है, सी है। 30 के सामने कितना यूनिट होता है बाबू 1 यूनिट ना। 30 के सामने देखिए 1 यूनिट लिखवाए हैं, और ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने कितना 2, और 60 के सामने √3। अब इसमें हमें जरूरी क्या है बाबू, देखना ध्यान से। क्या हमें इस √3 का जरूरत है? नहीं है। हमें बताना है कि पेड़ किस हाइट से झुका, मतलब ये वाला हाइट का टोटल लेंथ बताना है, जो कि 1 यूनिट के बराबर होगा। तो ये बताना है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए ना, 1 यूनिट और 2 यूनिट, 1 यूनिट और 2 यूनिट बराबर हो गए 3 यूनिट। पेड़ जो टूटा है, तो टूटने के बाद यही वाला ना उसका पोर्शन है, दोनों को जोड़ देंगे जब, तो पेड़ की टोटल हाइट मिलेगी। बस यही खेल यहाँ पे खत्म हो गया। 3 यूनिट बराबर कितना 15 फीट, 1 यूनिट बराबर कितना 5 फीट। ये आपकी हाइट आ गई जी 5 फीट, और ये आपकी हाइट हो गई 10 फीट। अब आपका आंसर खोज लीजिए कौन सा हो रहा है। आपसे पूछा है कि पेड़ किस पार्ट से टूटा है, तो पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है जी 5 फीट से। ये आपका आंसर है 5 फीट से। कितने कहां से टूटा है 5 फीट से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, लगा होगा कोने पे। एक घर के दीवार से एक सीढ़ी 60 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है एकदम। पहला जब मैं बेसिक का वीडियो बनवा रहा था, आपको बता रहा था उसमें, उसी दौरान मैंने सीढ़ी टाइप के क्वेश्चन को करवाया था। फिर यहाँ पे देखिए आ गया है, इसको रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। यही होगा, आप अगर हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे ना, तो कोई भी चीज आपको छूटने की संभावना नहीं रहेगी। हर एक चीज को मैं रिपीट करता चलूंगा, उसका रिविजन कराता चलूंगा।
अब यहाँ पे देखिए ना, कह रहे हैं कि घर की दीवार से एक सीढ़ी, तो सीढ़ी बाबू ऐसे तिरछी लगती है ना, ये हमारा सीढ़ी है। सीढ़ी 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण, मतलब कि यहाँ पे है। ठीक है, अगला फिर लाइन सुनिएगा, यदि घर की दीवार के अधोभाग से 6.5 मीटर की दूरी पर है, ये अधोभाग है जी, यहां से कितने दूरी पे है, 6.5 मीटर की दूरी पे कौन है, सीढ़ी का। यहाँ पे जहां सीढ़ी धरातल को टच करिए ना, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, 6.5 मीटर का। तो कह रहा है कि सीढ़ी की लंबाई कितनी है, ये वाला लेंथ पूछ रहा है, ये वाला। तो जो बच्चा अब शुरू से वीडियो देख रहा होगा वो समझ में आ गया होगा कि सर जी 60 के सामने इधर √3 होता है और 30 के सामने, 30 के सामने कितना, 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू तो 6.5 है, और हमें निकालना है 90 के सामने 2 यूनिट ना, हम निकाल नहीं दिए, 2 यूनिट का वैल्यू सब 2 से गुणा कर दिया, आ गया 13 मीटर। आंसर हो गया हमारा, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं था इस क्वेश्चन में। 90 के सामने कितना लेना है, 90 के सामने 2 यूनिट, 2 यूनिट रख दिए, 1 यूनिट का मान 6.5, तो 2 यूनिट का निकालना है, 2 का गुणा कर दिए, 13 मीटर हो गया आंसर। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, लग गया होगा आपको कोने पे, पढ़िए तब तक मैं इसको साफ करता हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है किसी पेड़ की छाया 16 मीटर लंबी है, ये हमारा पेड़ है, और इसकी जो छाया है वो कितनी है, 16 मीटर में लंबी है। ठीक है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कब है भाई, तो 60 डिग्री है। देखिए कितना छोटा सा ये भी क्वेश्चन है, ये आपको एंगल दिया हुआ है और ये लेंथ दी हुई है 60 मीटर, 16 मीटर। कह रहे तब पेड़ की ऊंचाई बतानी, मतलब ये वाली हाइट बतानी है। अब ये कौन ही बता देगा, ये देखिए ना यार, 30 डिग्री, 30 के सामने कितना, 1 यूनिट ना, 1 यूनिट कितने के बराबर बाबू, 16 मीटर के ना, होगा ना। कई दफा बताए, कई क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कि 30 के सामने 1 यूनिट, 60 के सामने √3 यूनिट, 90 के सामने 2 यूनिट का वैल्यू लेना है आपको, इससे ज्यादा नहीं कुछ करना है इसमें। 30 के सामने 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 16 मीटर। आपको निकालना किसका है भाई, पेड़ की लंबाई निकालनी। ये जो पेड़ था हम लोग का, तो ये √3 के बराबर था ना, तो √3 का निकालेंगे, सिंपल। तो 16 गुणे √3, ये आ गया हमारा 16 √3 मीटर। ये हमारा हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था ये, और कैसे हम लोग इसे आसानी से बना रहे हैं। अभी हम लोग एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2 एंगल वाले जो क्वेश्चन आते हैं, कि कोई नाव है और वो प्रकाश स्लाइड की तरफ आती जा रही है ना, जो क्वेश्चन जो भी होता है उस तरह के क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। कि एक व्यक्ति है मीनार की तरफ आ रहा है जब, तो पहले 30 डिग्री का कोण पे देखा, फिर 60 डिग्री होता है, उस तरह के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। लेकिन अभी हम लोग एकदम बेसिक के सारे क्वेश्चन करेंगे।